देखिए आज हम लोग चालू करेंगे 7.6 का बेसिक। इससे पहले हम लोगों ने 7.5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चालू करेंगे आज एक्सरसाइज 7.5 का बेसिक देखेंगे। 7.6 का बेसिक देखेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे 7.5 तक, तो उसमें जो फंक्शन आ रहा था अलजेब्रिक फंक्शन, तो वो या तो प्लस में होता था या तो माइनस में होता था, या तो आपका प्लस माइनस या तो आपका घटाती भागा में होता था। वीडियो सही आ रहा है? ठीक है, सही आ रहा है। चलिए देखिए, तो हमने दो फंक्शन का अभी तक जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा। माने कि दो फंक्शन आपका x है और y है, तो भैया मैंने जोड़ पर पढ़ लिया था, हम लोगों ने घटाव पर भी पढ़ लिया था, और भाई कहीं कहीं ना भागा भी आया था, वो भी पढ़ लिए थे बटा में। लेकिन अभी तक आप दो गो फंक्शन यानी बहुपद का गुना में आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं निकाला। हाँ, इसको अगर मानते हैं u, इसको मानते हैं v, तो u इंटू v पर जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग बनाए हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो हम लोगों ने जम के बनाया है, लेकिन इंटीग्रेशन में अभी तक हमने एक भी मैथ नहीं बनाया। तो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता था इसका निकालने का, u इंटू v का, पहला बार दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा बार पहला का डिफरेंशिएशन, बहुत बार मैथ बनाए हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन में अलग फॉर्मूला होता है। अगर u, इसको देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको मानिए पहला, मानिए कि u और दूसरा का मानिए v, u इंटू v इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो फॉर्मूला देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले फॉर्मूला याद करिएगा आप लोग। फॉर्मूला होता है u इंटू v का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो कैसे याद करवा देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। यहीं पर आप क्या करिएगा कि पहला u है, इसको बाहर निकालिएगा, ठीक, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, ओके। और फिर यहाँ पर देखिए ये अभी थोड़ा देर के लिए अभी इसको हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा देर बाद लिख देंगे इसको, देखिए याद करने के लिए आपको कर रहे हैं सर। यू पहला बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, फिर यहाँ देखिए पहला का बाहर निकाले थे, तो पहला का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर दूसरा का क्या करना है, भी का इंटीग्रेशन। और जब इन दोनों का काम हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन u का और इसका इंटीग्रेशन, तो फिर पूरे का एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये इसका u इंटू v का इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला है। थोड़ा उतना वो आसान था, थोड़ा सा ये मुश्किल भी नहीं है, आपको याद करवा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको u इंटू v से ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, एक और दूसरा हम ले लेते हैं। u को एक, v को दो मान लिए, तो पहला को बाहर करना है, दूसरा को इंटीग्रेशन करना है, फिर दूसरा पहला का यहाँ पर बाहर निकला था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ किसका इंटीग्रेशन किए थे, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर करना है। आपको हम लिख के बता देते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लिख के बता रहे हैं अपने से, इसका एक फॉर्मूला कैसे याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको u इंटू v पर बताएं, चलिए u इंटू v पर बताते, याद देखिएगा, याद हो जाएगा। पहला है u, तो इसको भैया आप लोग बाहर निकालिएगा, ठीक, इंटीग्रेशन करिएगा किसका, बगल वाला का, v का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक, अब बीच में यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक, बीच में माइनस लगाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कि जो बाहर निकाले हैं ना u का, उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि du बटा dx डिफरेंशिएशन करना है। आइए जहां v का इंटीग्रेशन किए थे, फिर v का इंटीग्रेशन ही करना है आपको, फिर v का इंटीग्रेशन करना है। और फिर ये जब काम हो जाएगा ना, दोनों का एक साइड में देखो, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को जोड़ घटाओ जो भी होगा कैलकुलेशन करेंगे, और जितना आएगा ना कैलकुलेशन करके फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तब जाके ये आपका क्या निकलेगा, तब जाके ये होगा आपका u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। बनाते बनाते याद हो जाएगा आपको, कोई बात नहीं। पहला बाहर, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन मैच कर जाएगा, थोड़ा ध्यान दे देना। चलिए, तो अगर दो गो पद बहुपद गुना में आ जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग 7.6 में बहुत सारे मैथ बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और नियम है,
वो है नियम आपका बाबू आई लेट, वो ट्रिक है आपका आई लेट। अगर ये नियम नहीं याद रखता है, नहीं रहता है अगर ये याद, तो 7.6 में एक मैथ भी नहीं बना पाओगे अगर ये आई लेट का फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो समझते हैं आई लेट है क्या। आई से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ईटीसी, सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, जो भी होता है। फिर उसके बाद एल से लॉग फंक्शन, इसका मतलब लॉग एक्स वाला टोटल आ जाएगा इसमें। इसके बाद ए से अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स के पावर n, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, यानी बीजगणितीय। और ए हो गया। टी से ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब जाएगा टोटल। और ई से जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ये जाएगा ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, 10 के पावर एक्स, बी के पावर एक्स, यानी कोई भी नीचे अंक रहेगा पावर में एक्स, ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बारे में जान गए। अब इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, हम लोग यूज करें कैसे करेंगे आखिर। आई लेट याद कर लिए, चलिए यूज कैसे करेंगे, तो हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, तो आपको यूज बताते हैं। चलिए अब यूज करने से पहले ये जानिए आप कि अगर मैं आपको ये मैथ दे दूं, ये अगर मैं आपको मैथ दे दूं कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप देखिएगा सर ये पहला और दूसरा u इंटू भी पर जा रहा है, तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन वहां पर गलत हो सकता है, गलत हो सकता है कैसे ये जानेंगे। देखो अगर हम ये वाला पहला मान लेते हैं, कोई सोचेगा चलिए पहला है, पहला मान लिए, दूसरा है ये दूसरा मान लिए, तो भाई फॉर्मूला तो ऐसे बैठेगा, पहला बाहर दूसरा अंदर, इंटीग्रेशन। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यही पहला होगा यही दूसरा होगा, ये भी पहला हो सकता है ये भी दूसरा हो सकता है, तब फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा पूरा, सब उलट पलट जाएगा। यहाँ से ये अंदर चल जाएगा, ये बाहर चल जाएगा, किसका इंटीग्रेशन निकालना था वो बाहर चल जाएगा, किसका नहीं निकला था वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन जब मिले तो पहला काम यही करना 7.6 में कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर फर्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट ये भी हो तो सेकंड ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये यू तो ये भी, तो कभी ये यू तो कभी ये भी हो सकता है। तो ये कहां से पकड़ेंगे, तो फॉर्मूला आई लेट से पकड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे ये फॉर्मूला ऐसे जाता है, ये फॉर्मूला बाबू ऐसे जाता है। एक नंबर पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन लेंगे, 2 नंबर पे ए लॉगरिथम लेंगे, 3 नंबर ए से अलजेब्रिक लेंगे, 3 नंबर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन लेंगे और 5 नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, अब इसमें से चुनना है कि u किसको और v किसको माने, मतलब एक किसको माने और 2 किसको माने। तो यहां देखिए, पहले हम देखेंगे e के पावर x कौन में जा रहा है, आई लेट में कौन में जा रहा है, बताइए कौन फंक्शन है। e के पावर x कौन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको मतलब कि ये लास्ट में है। चलिए देखिए आई लेट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, यानी कि ये कहां पर है बाबू, ये यहां पर है। अब साइन इनवर्स एक्स कौची है, देखो तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, यानी ये यहां पर है। तो पहले कौन आया, आई आया, यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, तो इसका मतलब ये वाला पहला आया है, तो यानी ये पहला जाएगा और ये दूसरा जाएगा। अगर आप लाइन से बना दोगे तो मैथ गलत हो जाएगा। पकड़ने का ट्रिक आई लेट पर चलना है आपको, और वो सब आपको याद रहना चाहिए। टी से क्या होता है, ए से क्या होता है, एल से आई से क्या होता है, यहां तक क्लियर। तो फॉर्मूला बस शायद एक ही वो है, और वो आपको आई लेट याद होना चाहिए कि 1 और 2 किसको माने। और चलिए हम आप क्या करते हैं कि जितना ये फॉर्मूला बनाए और ये आई लेट बनाए हैं ना, आई लेट से इसका एक मैथ बनाकर हम लोग इसका यूज करते हैं, एक मैथ बनाकर इसका यूज करते हैं। तो मैथ बनाते हैं हम। चलिए तो हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 पे आप देखिएगा तो इसमें 2 पद दिखाई दे रहा है आपको, एक x एक e के पावर x, यानी ये पहले क्या मानेंगे, जरूरी नहीं कि ये u है ये v है, ये भी हो सकता है ये भी v हो सकता है। तो आप लोग जरा आई लेट का यूज करके बताइए कि ये पहला और दूसरा कौन जाएगा,
पहला देखो ई के पावर एक्स हमेशा लास्ट में, कभी भी, क्या कि नीचे था। तो इससे मालूम चलता है, अगर हम आई लेट से देखते हैं फॉर्मूला से यूज करने के लिए, शुरू में आप तो चेक करवे करिएगा। तो एक्स है तो ये तो भैया आपको जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स के पावर एक अलजेब्रिक फंक्शन, और ई के पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पहला आएगा और ये दूसरा, ये यू और ये भी, जो भी मानिए आप। क्लियर है? तो पहले यू भी पकड़ा गया ना, तो लाइन से चल रहा है ना, हाँ लाइन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठा दीजिए, बैठा दीजिए इसको। पहला जो होता है वो बाहर रहता है, ओके, और दूसरा का क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। मालूम है ऐसा क्यों करते हैं? कि जिसका इंटीग्रेशन निकलेगा उसी को इंटीग्रेशन में डालेंगे। मान लिया जाए कि हम साइन इनवर्स को एक्स को इंटीग्रेशन में डाल दिए, साइन इनवर्स एक्स का, तो बताइए तो हमने कितना इंटीग्रेशन पढ़ा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाए हैं? होता है? नहीं होता है, सीधा बात। इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि पहला और दूसरा किसको ले जाए। मान कि गलती से इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एक बात बोल रहे हैं, कभी कभी इंटीग्रेशन में ऐसा चीज आ जाएगा ना कि उसका इंटीग्रेशन निकलवे नहीं करेगा। जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है ना, उसी को इंटीग्रेशन का अंदर डाला जाता है। इसीलिए पहला और दूसरा चुना जाता है कि कौन जाएगा अंदर, तो वो आईलेट बैठ जाता है फॉर्मूला वहां से। तो बनाते यहां से, चलिए x के पावर x हो गया। अब यहां से अगर देखिएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन बताए थे लगाने के लिए, माइनस लगा के। फिर उसके बाद पहला जो बाहर रहता है उसका हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे x का। अब फिर हम इंटीग्रेशन इसी का करते थे, सेम टू सेम e के पावर x का इंटीग्रेशन करते थे ना, इंटीग्रेशन करते थे। और फिर ये दोनों को एक साथ करके फिर इंटीग्रेशन होता था इसका, ऐसा था फॉर्मूला। शुरुआत में लिख रहे हैं, अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्वेश्चन में फॉर्मूला डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। u इंटू वी का डाल देते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला डाल देते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या होता है आपका, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर ये दोनों क्वेश्चन में करके इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dx। क्लियर है? वही फॉर्मूला होता है। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है ना, तो बहुत आसानी से मैथ बन जाएगा। अब फॉर्मूला मेरे ख्याल से 4-5 बार देखे तो कुछ तो दिमाग में घुस गया होगा ऐसा। एक्स का यूज करेंगे, देखो कितना आसानी से बनता है। एक्स यूज हो गया, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, ई के पावर एक्स होता है, सब सिंपल मिलेगा, माइनस। अब यहाँ पर बताइए तो dx, x का डिफरेंशिएशन कितना है इसके सापेक्ष, एक होता है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक, मल्टीप्लाई यहाँ पर ई के पावर x का इंटीग्रेशन, ई के पावर x, अभी दोनों को इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। देखिए कितना लंबा समय तक कितना छोटा होगा, अगला लाइन में आंसर भी आ सकता है, 2 लाइन में। अभी गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो x ई के पावर x हो जाएगा, और माइनस, अब गुना करेंगे तो ई के पावर कितना आएगा, x आएगा, x से। फिर इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, x ई के पावर x, ई के पावर x का इंटीग्रेशन, ई के पावर x। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कॉमन निकाल देना, बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में x के पावर क्या कॉमन दिख रहा है, एक में x बचा, इसमें माइनस 1 बचा, प्लस क्या लगाते थे, याद है, c। आपका ये आंसर हो गया। बताओ फॉर्मूला याद है, सब फॉर्मूला पे बेस्ट, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल गया, आप बना सकते हो। तो इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, और हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, अपने सॉल्व करके दिखाइए। आप पहले इसको उतार लीजिए। बताना है कि लाइव की सीमा पार कर चुके हैं। चलिए देखिए, अब उदाहरण नंबर 3 पे आते हैं। तो देखिए आपको पहला पद, दूसरा पद, u और उदाहरण नंबर 3, अच्छा उदाहरण नंबर 3 नहीं है, ठीक ना, उदाहरण नंबर 3 नहीं है, 7.6 का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो देखिए आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं, तो आप सीधे जाइएगा u इंटू वी पर, लेकिन चुनना है कि u कौन होगा, v कौन होगा, पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं बाबू आई लेट पर, आई लेट पर। आप ही इसे शुरू में प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में जल्दी आएगा। तो आई लेट पर चलते हैं, तो ई के पावर एक्स तो हमेशा लास्ट में, इतना ई के पावर एक्स का हमेशा लास्ट में, और एक्स के पावर अलजेब्रिक है ना, तो पहले तो अलजेब्रिक आया, बाद में ई के पावर एक्स वाला आएगा। हमें देखो ये याद रहेगा ना, लास्ट में हमेशा लगा देना। तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, मतलब सिंपल चल रहा है,
ना है ना, ये पहला ये दूसरा सिंपल चल रहा है, आपको पकड़ लिए। अब लगाइए फार्मूला वहां लिख दिए, ये एक्स के स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, ई के पावर एक्स का, फिर इसके बाद क्या बताए थे माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अब फिर इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, डी बटा डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब फिर इसका इंटीग्रेशन, एकदम सेम यही तो कोष्ट में होता था ना, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का और डी एक्स, अब फिर कोष्ट में ये पूरा को हल करने के बाद फिर दोनों का इंटीग्रेशन। देखो यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखिए ध्यान के, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। समझ रहे, यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। चलिए अब फॉर्मूला वहां लिख दिए यू इंटू वी का, पिछला वाला बताए आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और माइनस का माइनस, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका ये वाला उतारना भी बाबू, ये वाला इसका 2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर एक्स, आई फिर कोष्ट करके फिर इसका इंटीग्रेशन। हाँ चलिए अब यहाँ से अगर हम बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, क्वेश्चन है तो अंदर में क्या बचेगा x और e के पावर x बचेगा ना। अब लीजिए फिर आ गया u इंटू v, मतलब ऐसा मैथ मिलेगा इसमें उस फॉर्मूला को 2 बार यूज करेगा, इसलिए हम ये मैथ बता दिया, बाकी जो मैथ है सिंपल है वहां से। अब जैसे के तस इसको लिखते चलेंगे, फिर इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो u इंटू v तोड़िए, तो ई तो लास्ट में जाएगा, ई दूसरा जाएगा, ई पहला जाएगा, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो यहां से आपको करिएगा, तो यहां पर ध्यान लीजिएगा, ये जो 2 निकाले बाहर से ना, तो अंदर जो भी रहेगा वो सब 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो यहां पर अगर कोष्ट छोड़ोगे ना तो पूरा गलती हो जाएगा, तो इसको आप कोष्ट में कर दीजिएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में सबके जाएगा, x बाहर जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, और फिर क्या करते थे माइनस पूरा का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन आपका x का ना, dx बटा में dx, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका e के पावर x का इंटीग्रेशन, और जब इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो फिर दोनों को मिला के इंटीग्रेशन। चलिए अब जो भी है कैलकुलेशन, थोड़ा सा यहाँ पर जब आप थोड़ा सा यहाँ पर सूत्र बैठिएगा ना मैथ है तो थोड़ा पर स्लो हो जाइएगा, हड़बड़ में हो सकता है अगर एने ओने एक आध उतर जाए तो पूरा मेहनत बेकार चल जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसके बाद स्पीड भाग जाएगा। बोलिए क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको जबान पे, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, ठीक, x का x हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, और माइनस का माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर ये दोनों को हल करेंगे, कोष्ट में है ध्यान दीजिएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा e के पावर x, फिर इन दोनों का क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो बहुत आसान हो रहा है, अंदर बहुत आसान हो रहा है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x ई के पावर x और माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई के पावर x हो जाएगा, ठीक है, ई के पावर x हो जाएगा, ये कोष्ट में बंद कर देते हैं। अब यहां से आप 2 को गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 है ना, 2x ई के पावर x, फिर यहां से गुना हो जाता है माइनस कितना जाएगा प्लस 2 ई के पावर x। आंसर देखिए तो यही दिया है, प्रश्नावली 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही दिया है कि आगे कॉमन निकाला है, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स कॉमन निकाल, देखो पीछे क्या कर रहा है कॉमन नहीं निकाल रहा है, देखे ना बोले ना कि आंसर ये दिया, इधर कॉमन निकाल रहा है, तो कॉमन निकालना बेस्ट होता है, तो इसको आप अगर कॉमन निकालोगे ई के पावर एक्स का तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आपका प्लस c दे देते हैं, यहीं से कहां से इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, यहां से। तो अब आपके पास अगर 2 वाला डबल आए तो आप बना सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल भेंट करते हैं, और सुन लीजिए अभी थोड़ा सा, ये उतार लीजिएगा,
अब आप होमवर्क के बारे में सुनिए और नहीं लाइएगा बना के तो दिक्कत होगा आपको। अब आपको प्रश्नावली कची प्रश्नावली 7.6 में अब आपको क्वेश्चन ए नंबर 1 से लेके 15 तक होमवर्क, ठीक है, या जिसमें हम आपको तो 3 तो बता दिए हैं, बाकी 15 तक होमवर्क है। 15 तक बनाइएगा, ट्राई करिएगा। हम पक्का क्लियर कैसे इतना देखें अच्छा से तो हम बता सकते हैं कि आधा से ज्यादा इसमें बना दीजिए, आधा से ज्यादा इसमें आप सोल्व कर दीजिए।